दोस्तों बीपीएससी ने 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में व्यापक बदलाव के बीच एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है। किंतु ये जो एग्जाम डेट है ना, ये यूपीएससी मेंस एग्जाम के बीच में पड़ रहे हैं। तो अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस घोषित तिथि को बीपीएससी प्रीलिम्स ले पाएगी या फिर एग्जाम डेट में पुनः बदलाव किए जाएंगे। तो आइए इन प्रश्नों पर आज डिस्कस करते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि बीपीएससी ने जो घोषणाएं की हैं वो क्या है। परसेंटाइल के बारे में लोगों में काफी उहापोह की स्थिति है, तो इन सभी को आज क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बीपीएससी 67 प्रीलिम्स डेट की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा में दो बातें जो कही गई हैं वो अभ्यर्थियों के लिए चिंता का कारण बन रही हैं। पहला कि रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर होगी और दूसरा प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। परसेंटाइल क्या चीज होती है आज इसे हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले आयोग के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वो उन घोषणाओं पर ध्यान देते हैं कि आयोग ने क्या कहा है। दोस्तों बीपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी ने 18 सितंबर को घोषणा की 67th बीपीएससी पीटी परीक्षा 20 और 22 सितंबर 2022 को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। जी हां, 2 शिफ्टों में आयोजित होगी और 2 दिन 20 और 22 सितंबर 2022 को घोषणा की गई कि 67th बीपीएससी पीटी रिजल्ट अब परसेंटाइल, जी हां, परसेंटाइल के आधार पर होंगे। अब तक परसेंटेज के आधार पर हुआ करते थे। दूसरी जो प्रमुख घोषणा है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए अब अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। तो इन दो घोषणाओं ने अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी चिंता पैदा की है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। दोस्तों पहले अन्य घोषणाओं की ओर दृष्टि डालते हैं कि आयोग ने और क्या क्या बातें कही हैं। इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आयोग ने जो भी कदम उठाया बहुत सोच समझकर उठाया है और छात्रों, खासकर जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी को कम्पीट करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, वो क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर हुआ है। ठीक है ना। तो पहले और अन्य घोषणाओं पर ध्यान देते हैं जो आयोग के द्वारा उठाए गए हैं। जो घोषणा की गई है इसके अनुसार पीटी और मेंस दोनों की मूल्यांकित कॉपियों को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। जी हां, आपकी जो कॉपी होगी चाहे वो पीटी की हो अथवा मेंस की, उसे वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि आप उसका स्वयं मूल्यांकन कर सके, देख सके कि आपने क्या परफॉर्म किया और आपको कितने मार्क्स मिले हैं। दूसरी बात, पीटी के पश्चात छात्रों को ऑप्शनल पेपर, जी हां, वैकल्पिक विषय में बदलाव का मौका मिलेगा। ये एक अच्छा स्टेप आयोग के द्वारा उठाया गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने जिसमें फॉर्म फिलअप की जा रही थी उस समय उन्होंने ऑप्शनल पेपर के रूप में कोई सब्जेक्ट डाल दिया, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि हमें ये ऑप्शनल पेपर बदल लेनी चाहिए, दूसरा लेना चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो आराम से इसमें चेंज कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब सभी केंद्रों पर, जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे, प्रश्न पत्रों को जीपीएस लगे खास बॉक्स में भेजा जाएगा और सभी केंद्रों के प्रश्न पत्रों में यूनिक आईडी लगी होगी। छात्रों के समक्ष परीक्षा हॉल में ही, याद रखें, परीक्षा हॉल में ही प्रश्न पत्र खोले जाएंगे और सील भी वहीं किए जाएंगे, छात्रों के सामने ही। ऐसा आयोग ने घोषणा की है। लेकिन आयोग ने यह भी कहा है कि परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटे पहले छात्रों को परीक्षा भवन में प्रवेश कर जाना होगा। याद रखें, आरंभ होने से 1 घंटे पहले आपको परीक्षा भवन में प्रवेश कर जाना है। अब यह भी महत्वपूर्ण घोषणा है कि परीक्षा अब राज्य के सभी जिलों में आयोजित नहीं की जाएगी, जो अब तक होता आया है। अब क्या होगा कि परीक्षा कुछ चुनिंदा शहरों में ही आयोजित की जाएगी। जो बिहार के बड़े शहर हैं वहीं पर अब एग्जाम लिए जाएंगे सभी छात्रों के। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोषणा कि अब प्रश्न पत्रों के सुरक्षा मानकों में व्यापक बदलाव कर दिए गए हैं। अब हर सेंटर, जी हां, हर परीक्षा केंद्र के लिए अलग प्रश्न पत्र होंगे। ध्यान रखें इस बात का। प्रश्न पत्र लीक होने पर जानकारी हो सकेगी कि किस सेंटर से प्रश्न लीक किए गए हैं, ये इसके लिए की गई है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, आइरिस स्कैन और फोटोग्राफी भी की जाएगी और सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल काम ना कर सके। अब जिस चीज ने अच्छे विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों को भी परेशान कर दिया है वो ये कि ये परसेंटाइल स्कोर क्या होता है, ये किस तरह से निकाली जाएगी। तो आइए इसे समझते हैं कि परसेंटाइल स्कोर के आधार पर किस प्रकार बीपीएससी रिजल्ट निकालेगी। ध्यान दीजिए इस तथ्य पर, परसेंटाइल स्कोर ये क्या होता है। परसेंटाइल स्कोर उन सभी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर आधारित होता है जो उस शिफ्ट के एग्जाम में शामिल हुए होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो उस शिफ्ट में जितने भी अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए हैं उसके प्रदर्शन के आधार पर यह तय की जाती है कि परसेंटाइल स्कोर क्या है।
दोस्तों परसेंटाइल में परीक्षार्थियों की प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंकों को 100 से 0 के पैमाने में बदल दिया जाता है। यानी आपके अंक जो भी हो यहाँ पर आयोग के द्वारा जो की जाएगी 100 से 0 के पैमाने पर वो अंक बदल दिए जाएंगे ताकि समतुल्यता बनी रहे सबों के बीच में। परसेंटेज यानी प्रतिशतता का सामान्य अर्थ होता है कि हर सब्जेक्ट में 100 में कितने मार्क्स कितने अंक आपको मिले, ये परसेंटेज होते हैं। लेकिन परसेंटाइल की बात करूं तो परसेंटाइल का अर्थ होता है कि कितने उम्मीदवार हैं, टोटल उम्मीदवार जो बैठे हैं, जिनके मार्क्स आपसे कम या बराबर आए हैं। बिल्कुल सिंपल वे में समझिए कि परसेंटाइल का अर्थ है कि आपको कितने छात्रों से ज्यादा अंक मिले हैं, या दूसरे शब्दों में परसेंटाइल स्कोर दर्शाता है कि आपने कितने प्रतिशत उम्मीदवारों से ज्यादा अंक परीक्षा में स्कोर किए हैं या ज्यादा अंक एग्जाम में लाए हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका परसेंटाइल 75 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने 75% उम्मीदवारों से, जी हाँ 75% जो कैंडिडेट है उनसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आपका परसेंटाइल 60% है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने 60% उम्मीदवारों से ज्यादा स्कोर किए, अधिक अंक आपने लाया है। दोस्तों यहां तक तो बातें हुई कि आयोग ने जो बदलाव से संबंधित घोषणाएं की है इनके संबंध में, किंतु अब यह देखना है कि क्या इस डेट को जो बीपीएससी ने जारी किए एग्जाम हो पाएंगे। दोस्तों बीपीएससी ने 20 और 22 सितंबर को पीटी लेने की घोषणा की है जो 67 बीपीएससी के होंगे, किंतु इसी दौरान यूपीएससी मेंस के एग्जाम भी चलते रहेंगे जो 16 से 25 सितंबर के बीच होंगे। यूपीएससी जो मेंस है वे है 16 को, 17, 18, 24 और 25 सितंबर को, और इसी बीच बीपीएससी ने 2 डेट डाल दिए हैं 20 और 22 सितंबर। जो अभ्यर्थी यूपीएससी मेंस दे रहे होंगे उन्होंने बीपीएससी का भी फॉर्म फिलअप किया होगा तो उनके लिए तो परेशानी होगी, किंतु बीपीएससी का ये अपना स्टैंड है, जिस डेट को वो ले रही उस डेट को तो एग्जाम नहीं है, इसलिए वो निश्चित रूप से एग्जाम लेगी और इसके लिए वो तैयारी भी आरंभ कर चुकी है। इसलिए बंधुओं आप सभी लोग कमर कसकर तैयार हो जाइए। बीपीएससी ने जो डेट दिया है उस डेट को वो एग्जाम अवश्य लेगी और इसके लिए वो कोई अब रुकने वाली नहीं है।